हेलो बच्चों, कैसे हैं? देखिए आज हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 20, 25 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे समझे, फाइंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 20, 25 एंड 30। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 20, 25 और 30 से पूर्णतः विभाजित होती हो। तो पहले तो हमारा यहाँ टॉपिक आता है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है कौन सी। तो देखते हैं, देखिए हम जानते हैं, देखिए we know that is least 5 digit number, least 5 digit number is 10,000 and greatest 5 digit number is 99999। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि अगर लीस्ट 5 डिजिट नंबर की बात होती है तो वो 10,000 एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर की बात होती है तो वो 99,999 है, जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें छोटी से छोटी 5 डिजिट नंबर याद करनी है जो दी गई संख्याएं 20, 25 एंड 30 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे कि हम 20, 25 एंड 30 जो संख्याएं हैं इनका हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कर लेंगे, यानी एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि हमें ये मालूम है कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है वो यहाँ ये 10,000, लेकिन यहाँ देखने से पता लग रहा है कि 10,000 जो है वो 20, 25 और 30 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं हो सकती। चलिए पहले हम क्या करते हैं, तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि हम दी गई संख्याएं जो हमारी यहाँ हैं, ये हमारी दी गई संख्याएं हैं 20, 25 एंड 30, इनका क्या करेंगे? हम एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बेटा? इनका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे? इनका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने के हमारे 2 तरीके हैं, हम इनको अलग अलग डिवाइड कर लें या फिर एक साथ डिवाइड कर लें। तो मैं आपकी सुविधा के लिए इन्हें अलग अलग डिवाइड करके देखता हूं, अलग अलग डिवाइड करता हूं। मिटा दें से पहले ऊपर से, चलो ऊपर से मिटा देते हैं। अब इन संख्याओं को हम इनका देखिए इनका फैक्टर कर लेते हैं। 20 का फैक्टर करेंगे, देखिए 2 से 2 1 जा 2 5 जा और 5 1। ऐसे ही हम 30, ऐसे ही हम कितने का 25 का लेकिन फैक्टर करेंगे, 25 का फैक्टर करेंगे, 25 का लेंगे, 25 को हम केवल 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा और 5 1। अब हम 30 को करेंगे, देखिए 30 को देखेंगे, 30 को तो 2 1 जा 2 5 जा 3 5 जा 5 1। देखिए इनका इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इनका फैक्टर कर लिया। दी गई हमारी संख्या है उनका हमने फैक्टर कर लिया। और एलसीएम के लिए हम जानते हैं, एलसीएम के लिए हम कैसे निकालते हैं? देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि पहले हमारे जो फैक्टर दिए हैं ये, इन सभी फैक्टरों को हम क्या करेंगे? इन सभी फैक्टरों को हम नोट कर लेते हैं। 2 into 2 into 5। अब देखिए हम दूसरे वाले में देखते हैं।
दूसरे वाले में देखते हैं हमारे पास 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो वो एक टाइप 5 और लिख लेंगे। अब तीसरे वाले में देखते हैं भाई 2 है हमारा, तो 2 हम ऑलरेडी 2 बार लिख चुके हैं, 5 हम ऑलरेडी 2 बार लिख चुके हैं, तो बचा क्या 3 बचा, तो हम यहाँ पर 3 इन सब की मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100 और 100 तिया 30, तो ये क्या आ गया हमारा 300। इन संख्याओं का एलसीएम हमारा कितना आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया 300। तो हमें यहां से पता चला कि हमारे जो गिवन नंबर्स हैं 20, 25 एंड 30, ये इनसे जो पूर्णतः डिविजिबल संख्या है वो 300। और 300 संख्या हमारी कैसी है, 300 संख्या बेटा हमारी 3 अंकों की संख्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें 5 डिजिट नंबर चाहिए, एटलीस्ट 5 डिजिट नंबर चाहिए जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित। तो अब देखिए हमने यहां पर देखो हमने ये लिख रखा है कि वी नो दैट इज एटलीस्ट 5 डिजिट नंबर इज 10,000। 10,000 वो सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो 5 अंकों की है, लेकिन ये हमारी दी गई संख्याओं से डिविजिबल नहीं है, पूर्णतः डिविजिबल नहीं। अब हम क्या करें, देखते हैं, इसको भाग देते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। 10,000 देखिए 10,000 डिजिट जो हमारी है इसको हम क्या करें 300 से, क्योंकि हमारी जो 300 संख्या है वो, क्योंकि हमारी 300 संख्या जो है वो दी गई संख्याओं से पूर्णतः डिविजिबल है, एलसीएम है, तो 300 से इसे हम डिवाइड करके देखते हैं। 300 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 900 कितना बचा, देखिए 0 0 0, यहाँ देखिए यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ पर 10 होगा तो 1 बचेगा, 100 बचेगा, और हमारा एक 0 में नीचे उतार दिया, फिर वही कंडीशन है 3 3 900, 3 3 900, फिर देखिए फिर हमारा कितना बचेगा 100, यानी 100 हमारा जो शेषफल आया, शेषफल इसे हम कहते हैं शेषफल, या हम कहते हैं इसे रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर आया। अगर हम ये 100 रिमाइंडर 10,000 से सब्ट्रैक्ट कर दें, 10,000 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो वह हमें संख्या जो मिलेगी वो हमारी 20, 25 और 30 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। देखिए 10,000 हमारे पास ये था 10,000, अब 10,000 से हम कितना सब्ट्रैक्ट करते हैं 100 सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए हमारे पास कितना बचता है 0 0 और यहाँ 9 से बन जाएगा तो जब तक कितना बचेगा, यहाँ 10 है, तो यहाँ से देखो ऐसे करके जाते हैं तो यहाँ पर 10 होता है, यहाँ पर 0 0 0, तो यहाँ 10 में से 1 जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, अब यहाँ बचेगा 9 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा 0, तो हमारी संख्या कितनी बचती है बेटा 10,000, यानी 10,000 से अगर हम 100 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 9,900 यानी 9,900 बचते हैं, 9,900 जो कि हमारी 4 डिजिट नंबर है। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हमें 5 डिजिट नंबर चाहिए, तो ये तो 4 डिजिट नंबर आ गया, लेकिन हाँ ये 4 डिजिट नंबर जो हमें प्राप्त हुई है ये हमारी पूर्णतः डिविजिबल है 20, 25 एंड 30 से, और आंसर हमें मांग रहा है, तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए देखिए हम क्या करें, हमें पता है कि हमारी जो 300 है ये 300 ये हमारी डिविजिबल है, हमें ये भी पता है कि हमारी जो 9,900 संख्या जो 4 डिजिट नंबर आई है ये भी हमारी डिविजिबल है 20, 25, 30 से। तो एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या होगा, देखिए बता देते हैं इसे, बता दें, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर देखिए क्या आने वाला है, तो ये हमारा क्या बनेगा, अगर हम 9,900 में 300 ऐड कर दें, 300 प्लस कर दें, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है 0 0 9 3 12 के 2 और हां से बचा 1 9 और 1 10, 10,200 10,200 संख्या में प्राप्त होती है, यही हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल संख्या है 5 अंकों की
वह छोटी छोटी संख्या है जो हमारी दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। तो आंसर हमारा क्या आया? आंसर हमारा आया कि अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या 10,200 होगी, 10,200, या दैट इज रिक्वायर्ड। क्या कहेंगे? दैट इज रिक्वायर्ड नंबर, दैट इज रिक्वायर्ड नंबर 10,200। इस तरीके से हम ये संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब कोई भी ऐसा आंसर आए तो हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमें जानते हैं कि एटलीस्ट जो सबसे छोटी छोटी संख्या होती है वो क्या होती है, वो उन संख्याओं का एलसीएम होती है। तो हमने ये प्रोसेस यहाँ लिखा था। और अगर कोई इसमें दिक्कत आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।